नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पीछे के जो भी वीडियोस मैंने बनाए उनको काफ़ी लाइक किया और मैसेज किए। तो उसी सीरीज़ में हाउ टू राइट एन इफेक्टिव रिसर्च पेपर एंड पब्लिश इन हाईली इम्पैक्टेड जर्नल, उसी की सीरीज़ में लास्ट वीडियो है। अभी तक मैंने आपको बताया कि कैसे इंट्रोडक्शन लिखा जाए, कैसे मटेरियल मेथड लिखें, कैसे टाइटल एक बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग टाइटल हो, और उसके साथ में कैसे आप डिस्कशन करें और कैसे आप रेफरेंसेस पे ध्यान रखें, या ओवरऑल आप पेपर को एक स्ट्रॉन्ग पेपर को कैसे बनाएं, रिसर्च पेपर को। इसी के साथ साथ मैंने ये भी बताया कि पेपर को कैसे सबमिट करें। किसी भी जर्नल में अगर आप सबमिट करते हैं, उस जर्नल कैसे सबसे पहले कैसे एक अप्रोप्रिएट जर्नल सेलेक्ट करें आप अपनी रिसर्च एरिया के अनुसार, और उसको कैसे सबमिट करें, सबमिशन के दौरान क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने पिछले वीडियोस में डिस्कस की हैं। आपने उन वीडियोस को देखा है। इसी में ये लास्ट वीडियो है। इसमें मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जब आप पेपर सबमिट कर देते हैं, सबमिशन के बाद आपको जब कमेंट्स मिलते हैं, रिव्यूअर कमेंट्स आते हैं, तो उनको कैसे रिस्पॉन्स देना है, कैसे रिप्लाई करना है, कैसे उनको बहुत ध्यान से, सावधानी से हर पॉइंट को एड्रेस करना है। हालांकि ये भी उतना ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका एक क्या कहेंगे, एक गलत रिस्पॉन्स आपके पेपर को रिजेक्ट कर सकता है। रिव्यूअर के क्वेश्चन ज़रूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन हमेशा वो सही ही हों। जो रिव्यूअर लिखता है या रिव्यूअर कमेंट करता है वो अपने अनुसार करता है। अभी ये भी ज़रूरी नहीं कि आप सारे क्वेश्चंस का अच्छे से आंसर कर पाएँ। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे होंगे। तो ऐसे सवालों को किस तरीके से रिस्पॉन्स करें, कैसे पोलाइटली आप अपनी बात को कहें, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। इससे पहले आप जब भी आप रिस्पॉन्स करें, तो आप एक अपनी जो मेन डॉक्यूमेंट है, मेन फाइल है, उसको ट्रैक चेंज फॉर्मेट में रखिए। किस में रखिए? ट्रैक चेंज। वर्ड में ऑप्शन आती है, ट्रैक चेंज ऑप्शन में रखिए। जो भी आप कमेंट का रिस्पॉन्स करते हैं या उसमें मेन फाइल में, मेन डॉक्यूमेंट में चेंजेस करते हैं, उन चेंजेस को, चूँकि ट्रैक चेंज में होगा तो ऑलरेडी वो हाईलाइटेड बनता चला जाएगा, या डिलीट होगा तो डिलीटेड दिखाएगा। तो उससे आपको क्या फ़ायदा रहेगा कि एक तो आपको भी पता चलेगा कि आपने क्या डिलीट किया है इस मेन डॉक्यूमेंट में, और जो दूसरा पढ़ने वाला होगा उसको भी ये पता चल जाएगा कि आप इस फाइल में क्या क्या आपने डिलीट किया है। तो इसलिए ट्रैक चेंज फॉर्मेट में ज़रूर रखें फाइल को। अब पॉइंट बाय पॉइंट, अब रिव्यूअर के जो भी कमेंट्स हैं उनको आप वर्ड फाइल में लेके पॉइंट बाय पॉइंट अपने हिसाब से आप नंबरिंग दे सकते हैं, 1 2 3 दे सकते हैं, या डैश लगा सकते हैं, डॉट लगा सकते हैं, कुछ भी इस तरीके से उनको सेगमेंटेड कर लीजिए। क्वेश्चन अगर ऑलरेडी 1 2 3 फॉर्म में है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पहले क्वेश्चन से शुरुआत करिए कि आपने क्या रिस्पॉन्स किया। तो मान लीजिए आपका पहला क्वेश्चन था कि लाइन नंबर 41 शुड बी इम्प्रूव्ड एंड शुड मेंशन सम मोर रेफरेंसेस। ओके, तो लाइन नंबर 41 आपने मेन डॉक्यूमेंट में देखा और वहाँ पे देखा कि हाँ ये प्रॉब्लम्स हैं इसमें, और आपने नए रेफरेंसेस डाल दिए, लाइन को चेंज कर दिया। अब सेम वही चीज़ आप वहाँ पे लिखिए कि आपने लाइन नंबर 41 को इम्प्रूव कर दिया है, रेफरेंसेस ऐड कर दिए हैं, अब करंट लाइन ये है। ये आपको रिस्पॉन्स में लिखना है, आंसर में। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाइए। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन को भी इसी तरीके से आप रिस्पॉन्स करिए। अगर कोई क्वेश्चन आप रिस्पॉन्स नहीं करना चाहते या आप नहीं कर पाते, जैसे कई बार रिव्यूअर कहता है कि आपने मान लीजिए कुछ स्टडी की, जो भी किया आपने, पोल्यूशन पे काम किया है, तो उसने कहा कि ये आपने कर लिया है, लेकिन कई बार रिव्यूअर ऐसी चीज़ पूछ लेता है कि नहीं ये क्यों नहीं किया, एडिशनल डाटा चाहिए उसको। और अगर आप के पास पॉसिबिलिटी नहीं है उसको दोबारा से करने की, तो आप पोलाइटली रिस्पॉन्स कर सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ जो उसने डाटा मांगा है या जो और एडिशनल उसको चाहिए,
उस पर बहुत सारा वर्क हो चुका है और आप उन सब कुछ सेंटेंसेस को अपने वर्क में, अपने पेपर में इंक्लूड करिए और उसको जस्टिफाई कर दीजिए। दैट्स ऑल। अब जब आप ट्रैक चेंज में रखेंगे तो रिव्यूअर भी क्विकली देखता चला जाएगा कि आपने क्या क्या चेंज किए हैं। तो ये रिव्यूअर रिस्पॉन्स में यही सावधानियां जरूरी हैं। साथ ही साथ अब जरूरी नहीं कि रिव्यूअर ने जो क्वेश्चन पूछे हैं आप सिर्फ उन्हीं को करेक्ट करें या उतना ही करें। जब आपके पास पेपर रिवीजन के लिए आता है तो एक और चांस होता है आपकी अपनी मैन्युस्क्रिप्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाने का। मतलब ये नहीं कि जो क्वेश्चन पूछा सिर्फ आप उसी का रिस्पॉन्स करें। अपनी मैन्युस्क्रिप्ट को, अपने मेन डॉक्यूमेंट को, अपने आर्टिकल को आप दोबारा पढ़िए, इतना पढ़िए कि उसमें जो भी आपको और मिस्टेक्स लग रही हैं वो सारे मिस्टेक कवर करने की कोशिश करिए। अपने आप इंटरनल रिव्यू भी करें क्योंकि आप ऑथर हैं उस पेपर के, आपको बहुत ज़्यादा पता होता है, आपने पूरा वर्क किया है। कई बार गलती से कुछ गलत फाइलें अपलोड हो जाती हैं या गलती से आपने कोई ऐसा डाटा डाल दिया जो एनालाइज्ड नहीं था। तो इस तरीके से आप वो सारी चीज़ें रिव्यूअर के कमेंट्स के अलावा भी कर सकते हैं। इससे रिव्यूअर के ऊपर भी एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। वो सोचता है हाँ ऑथर ने बहुत अच्छा काम किया है, उसने जो भी और कमियां थी इस पेपर में वो भी इम्प्रूव कर दिया। क्योंकि रिव्यूअर का मतलब ये नहीं कि ही नोज एवरीथिंग। हम और आप ही सब रिव्यूअर भी होते हैं और ऑथर, मेरा मानना है कि ऑथर सबसे ज़्यादा जानता है उस पेपर के बारे में। इसलिए आप थरोली रिव्यू करें अपने आप, उसके बाद रिव्यूअर के कमेंट्स को वन बाय वन रिस्पॉन्स करें और जब आप रिस्पॉन्स फाइल बनाएं तो उसमें आप पॉइंट वाइज पॉइंट उसको रिस्पॉन्स करें विद लाइन नंबर की, कहाँ पे आपने ट्रैक चेंज फाइल में चेंजेस किए हैं, किस लाइन पे प्रेजेंट फॉर्म में वो है। जब भी मैंने स्क्रिप्ट सबमिट करें तो अपने आर्टिकल में लाइन नंबर जरूर डालें। बहुत रेयर जर्नल हैं जो लाइन नंबर नहीं मांगते, इसलिए लाइन नंबर, पेज नंबर अपनी मैन्युस्क्रिप्ट में हमेशा इंक्लूड करें ताकि रिव्यूअर को या आपको बहुत आसानी रहती है रिस्पॉन्स करने में या क्वेश्चन करने में, चेंज करने में। अब सेकेंड चांस जब आप रिवीजन के लिए पेपर आता है तो आप इसको बहुत सीरियसली लीजिए क्योंकि दिस इज़ अ सेकेंड लाइफ। मैं ये कह सकता हूँ कि लाइफ के लिए एक दूसरा चांस मिला हुआ है। इसी तरीके से पेपर का भी होता है, दूसरा चांस आपको मिलता है कि आप और इम्प्रूव करें। कमेंट्स देखकर कभी डरिए मत। अगर मेजर रिवीजन है कई बार 3 पेज 4 पेज के भी कमेंट्स आते हैं। इतने कमेंट्स रिव्यूअर बना देता है कि ऑथर डर जाता है। नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको पॉजिटिवली लीजिए। सबसे पहले आप उन पे प्रायोरिटी दीजिए जो आप आसानी से कर सकते हैं। मान लीजिए 20 क्वेश्चन हैं छोटे छोटे, कुछ ग्रामेटिकल्स भी हो सकते हैं, ग्रामर एरर है या कहीं सेंटेंस रिसेव करना है, तो आप ये सबसे पहले कर लीजिए। ऑनलाइन नंबर आप डालते रहिए अपने कमेंट जो रिस्पॉन्स फाइल है, उसके बाद में फिर उनसे जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उनको करने की कोशिश करिए। फिर लास्ट में उन क्वेश्चन को करिए जो सबसे डिफ़िकल्ट हैं। एग्ज़ाम में हम थोड़ा अलग करते हैं, इसमें हम इसलिए ये कह रहा हूँ कि जो इजी हैं आप उनको ख़त्म करिए क्योंकि उससे आपकी फ़ाइल तो और इम्प्रूव होगी, कुछ और आपको जानने को मिल जाएगा। लेकिन जब डिफ़िकल्ट आएगा तो आप फिर थारोली पढ़िए और उनको रिस्पॉन्स करिए। लास्ट में वो क्वेश्चंस ढूंढिए जिनका आप आंसर नहीं दे सकते, तो उनको लेकिन जस्टिफाई ज़रूर करिए। मान लीजिए आपकी मेथोडोलॉजी पे कोई क्वेश्चन है कि उसने कहा कि आपने हैवी मेटल कैसे एनालिसिस किया प्लांट में, ये मेथड सही नहीं है, तो आप उस मेथड को रेफरेंस के ज़रिए जस्टिफाई कर सकते हैं कि आपने ये जो मैन्युस्क्रिप्ट थी या जो लिटरेचर था इसके अकॉर्डिंग हमने मेथोडोलॉजी ली थी और ये हमने थोड़ा इसमें माइनर चेंज किया था। तो ये आपका एक रिस्पॉन्स प्रॉपरली बन जाएगा। अब रिस्पॉन्स आपके पास तैयार है, आपने मेन फाइल ट्रैक चेंज फॉर्मेट में चेंज कर दी है। अब इसको सबमिट करेंगे तो दो अलग अलग फाइल करिए, एक तो ट्रैक चेंज फॉर्मेट में फाइल करिए और एक क्लीन फाइल इसी के नाम से उसी में सबमिट कर दीजिए। ऑप्शन आता है